पिछले अप्रैल के महीने से लगातार हम लोग एक कयास लगा रहे हैं कि शेयर मार्केट किधर जाएगा, निफ्टी गिरेगी कि बढ़ेगी। ये सारे आकलन तो एक तरफ, लेकिन अभी आज जिस शेयर की बात होगी उसमें एक रेगिस्तान का लंबा सूखा देखा है। उस सूखे में एक लंबी प्यास रही है लोगों की, और फिर अचानक झमाझम बारिश हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी। एक लंबी अमावस की रात रही है और फिर पूर्णिमा का चांद दिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर जो जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 लगभग 9 महीने साइडवेज रहा, कंसोलिडेट करता रहा, लोगों का पेशेंस टेस्ट करता रहा। बस जनवरी 19 को एक बार 804 रुपए गया, बाकी 700 रुपए से 650 रुपए के बीच कंसोलिडेट करता रहा, लोगों को तड़पाता रहा। लोग मुझसे बराबर ये पूछते रहे कि सर किस शेयर में फंस गए हम लोग, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा बीएससी में लोग पूछा करते थे, आईटीसी में पूछा करते हैं। लेकिन भाई यहां तो समय देना पड़ता है, धैर्य की परीक्षा होती है, और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। उसको खाने के लिए भी जवान होना चाहिए, आदमी को संयमित होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, तब जाकर कहीं वो फल मिलता है। शेयर मार्केट की तो कहानी अजब गजब है। ये शेयर 11 मई को 716 रुपए 716 की क्लोजिंग देता है। इसके बाद 12 मई का दिन आता है, शेयर ओपन होता है 775 पे, 775 पे, 2 रुपए कम करके लो बनाता है। लेकिन वो लो आम आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि पलक झपकते ही शेयर 787 रुपए का, 787 रुपीस का 10% का अपर सर्किट लगाता है। बात यही नहीं खत्म होती, इसके बाद 5% और बढ़ता है शेयर, 15% होता है और 823 रुपए का सर्किट लगता है। अब जो लोग इतने दिनों से बेचैन थे, जिन्होंने बारिश अभी अभी देखी थी, उन्होंने तो थोड़ा ही पानी पी पाया, कुछ नहीं पी पाया, कुछ नहाए धोए निकल लिए। यानी कि पहला सर्किट जैसे ही 787 रुपए का लगा, शेयर बेच के लोग निकल लिए फुर्रों के कि भैया बहुत दिनों से तड़प रहे थे। फिर भी बहुत धीरज रख लिया था उन्होंने किसी तरीके से कि सर ने कहा है बढ़ेगा। शेयर का नाम अभी बता देता हूं, जिससे आपके मन में छटपटाहट ना रहे कि नाम नहीं बता रहे सर। नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी। इसके बाद गोदरेज सीपी एक और 5% बढ़ता है, 20% बढ़ जाता है 12 मई के दिन, और शेयर का प्राइस हो जाता है 759, 759 रुपए। इसके बाद थोड़ा सा गिरता है, जैसे ही गिरता है जो बाकी बचे लोग हैं वो भागते हैं कि बेचो भागो, गिर रहा है शेयर, और ऑपरेटर यही चाहता है। जब कोई शेयर 9 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड देख के आया है, साइडवेज चल रहा है, और अब इतनी भारी वॉल्यूम के साथ शेयर ब्रेकआउट दे रहा है, तो इट मींस समझ लीजिए कि कुछ बड़ी बात होने वाली है। उस दिन 12 मई को जो गोदरेज सीपी में वॉल्यूम हुआ था, वो 3 साल पहले देखा गया था एक दिन में। इसके बाद शेयर नहीं रुकता, गोदरेज सीपी होता है 892 रुपए, 892। अब देखिए, जो शेयर 11 मई को 716 रुपए में क्लोजिंग दे रहा है, और एक दिन बाद 176 रुपए बढ़ जाता है, 176 रुपीस की तेजी दिखाता है, और 892 रुपए हो जाता है। क्लोजिंग अलग है कि 872 दी थी गोदरेज सीपी ने उस दिन, लेकिन वो भी ठीक ठाक क्लोजिंग थी। तो 176 रुपए की तेजी देख के आदमी रुक नहीं पाता, तुरंत वो सारे शेयर बेचता है, सारे शेयर बेच देता। मैंने भी 75% अपनी होल्डिंग खाली कर दी, लेकिन मेरा गणित दूसरा था। जब कोई शेयर एक दिन में 25% बढ़ता है,
इतना बड़ा रन देता है ऊपर की तरफ तो उसमें रिट्रेसमेंट होता है। मुझे ये बात मालूम थी। ये तो मैं समझ गया था कि ये एक अलग जोन में चला गया शेयर, यहां से बहुत बढ़त आने वाली है आने वाले समय में। लेकिन 75% इसीलिए बेच दिया कि इसमें एक स्विंग ट्रेड का भी तो मजा लेना था। 830 780 आएगा तो वापस खरीद लेंगे शेयर को। लेकिन एक बात की खुशी थी कि जो इन्वेस्टर मेरी रिकमेंडेशन पर ये शेयर खरीदे हुए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था गोदरेज सीपी में, वो मुक्त हो गए थे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बीएससी से मुक्त करवा दिया मैंने, वैसे गोदरेज सीपी से भी मैंने कहा भैया 100% प्रॉफिट बुक कर लो। उनके भी पाप धुल गए और मेरे भी पाप धुल गए कि मैंने रिकमेंड किया था और सर 1 साल से नहीं चल रहा है। बताइए क्या करें। जैसे अब आईटीसी नहीं चल रहा है, अभी बताऊंगा आईटीसी में क्या होना है अगले वीडियो में। अब देखिए थोड़ा पीछे चलता हूं समय में, 1 साल पहले। अब खुश होने की बात कितनी बड़ी है कि एक शेयर जो मुझे पसंद आया था, मैंने 29 मई 2020 को एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब में और मैंने कहा गोदरेज सीपी को आप खरीदिए 580, 570 और 530 रुपए में। और यह शेयर आपको पहला टारगेट इसका होगा 760 का और दूसरा 840 का और आखिरी टारगेट होगा 1000 रुपए का। तो देखिए अभी पूरा मई 29 2021 नहीं आया है और 892 रुपए, करीब 900 रुपए इसने दिखा दिया प्राइस आपको। तो मेरा टारगेट पूरा हो गया। वो वीडियो जरूर देखिएगा। 29 मई 2020 को मैंने गोदरेज सीपी पे वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। वैसे मैं बता दूं, जो आप गुड नाइट मच्छर भगाने के लिए और हिट यूज करते हैं, इजी कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं, सिंथॉल साबुन नहाने के लिए यूज करते हैं, वो सब गोदरेज के ही प्रोडक्ट हैं। देखिए दिसंबर से इस शेयर ने बहुत तड़पाना शुरू कर दिया था। 19 जनवरी को जबकि 800 का प्राइस इसने क्रॉस किया था, लेकिन लोगों को था कि अभी और बढ़ेगा, वहां बेचा नहीं लोगों ने। जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो लोग लालची हो जाते हैं कि अभी और बढ़ेगा। और उसके बाद इसने 3-4 महीने कंसोलिडेट किया, साइडवेज चला तो लोग और घबरा गए, तड़प गए लोग। लेकिन जिन्होंने पूरे मनोयोग से ये शेयर रखा, विश्वास रखा, वो पास हो गए परीक्षा में। और जिन्होंने मुझसे बराबर शिकायत की कि सर क्या करें, तो मैंने कहा भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम एग्जिट कर लो इस शेयर से। तो वो लोग एग्जिट हो गए 740 750 पे ही। जिन्होंने मेरे कहने पे 600 रुपए या 590 रुपए में एक्युमुलेट किया होगा जून जुलाई में ये शेयर, उनको पूरा पूरा 1 साल में 50% का रिटर्न मिला है। 50% रिटर्न बहुत डिसेंट रिटर्न है एक शेयर के लिए। और अब तो गोदरेज सीपी को लंबे समय तक के लिए रखना है पोर्टफोलियो में। ये एक नई जोन में जा रहा है। जैसे ही गोदरेज सीपी 31 अगस्त 2018 का अपना उच्चतम स्तर, ऑल टाइम हाई 978 रुपए ब्रेक करेगा, 978 को ब्रेक करते ही ये रॉकेट बन जाएगा शेयर। और मेरे नए टारगेट इसके लिए खुल रहे हैं 1200 रुपए 1200, 1400 रुपए 1400, 1800 रुपए 1800 और फाइनल टारगेट है इसका 2400। गोदरेज सीपी के Q4 क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स कुछ कम हो गए हैं। तो मार्जिन्स के लिए इन लोगों ने अभी कहा है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएंगे तो मार्जिन्स सुधर जाएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, हिंदुस्तान लीवर को जिस शख्स ने 20 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया, उसका नाम है सुधीर सीतापति। वो अब गोदरेज के एमडी और सीईओ बन के आ रहे हैं और कंपनी को टेक ओवर करेंगे अक्टूबर 2021 से। तो उस दिन जो 25% शेयर बढ़ा है वो गोदरेज की प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ना बढ़ के, बल्कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि सुधीर सीतापति इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था आईटीसी की तुलना एचयूएल से कर रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया था वो आईटीसी से पहले गोदरेज सीपी आपको करके दिखाने वाला है, ये याद रखिए। कुछ लोग मेरी भाषा शैली से अच्छी तरह चिर परिचित हो गए हैं। तो मैंने अगर 25% शेयर रोक रखे हैं गोदरेज सीपी के, तो उन्होंने 40% शेयर रोक रखे हैं।
जो थोड़ा सा विश्वास करते हैं, मैं दोबारा बाइंग की सलाह दूंगा। 800 रुपए से 780 रुपए के बीच में गोदरेज सीपी को धीरे धीरे खरीदते रहिए। दो चार शेयर। जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो 5-10 शेयर इकट्ठे करते रहिए 2-3 महीने में। बहुत जल्दी आपको अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा इस शेयर में। इसको होल्ड करिए। अब ये पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रहेगा ये शेयर, ये याद रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज झोला भर के लाइक करिए, एक झोला भर के लाइक करिए। अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और हां, अगर आनंद भाव चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोरोना काल में आप सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।